जय गिरिवराधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारी जय यमुनतीरवनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Nila Madhav Radha Nila Madhav Radhe Radhe Jaya Shyam Sundar Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Radhe Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Hare Krishna. Yes, Prabhuji. You can switch on your video on, Prabhuji. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी, सभी भक्तों का आज के कृष्ण भावना भावित कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता का अध्याय 2 श्लोक नंबर 56 2.56 उसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद में उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर्मुनिरुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर्मुनिरुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः
वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखेषु in the threefold miseries, anudvigna manaha, without being agitated in mind, sukheshu in happiness, vigata spraha, without being interested, vita free from, raga attachment, bhaya fear, krodha and anger, sthita dhihi, whose mind is steady, munihi a sage, uchyate is called. Translation: one who is not disturbed in mind, even amidst the threefold miseries, or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear, and anger, is called a sage of steady mind. Purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Prabhu, any devotee would like to volunteer to read the purport by Srila Prabhupada? Hare Krishna, Prabhu. I'll read in Hindi. Okay, Prabhu? Yes, Prabhu, you can read in Hindi, but the Hindi translation is a bit difficult. I'll So, try, Prabhu. I'll read it. okay. I have Hindi Gita with me. Good, Prabhu, please read. तात्पर्य बाय हिज ग्रेस श्री प्रभुपाद। मूल शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब एक मुनि अन्य मुनियों के से भिन्न ना हो तब उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। ना चंसा वृष्य मतन न भिन्नम, किंतु जिस स्थिति मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थिति मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निश्चेक मनोरथांतर कहलाता है, वह जिसने सूक्ष्म चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। यह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। कैसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों पापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और यह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र कह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रियों आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावामृत में स्थिर व्यक्ति में ना राग होता है ना विराग क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने के पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, आपका माइक म्यूट है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभुजन माते। पिछले हफ्ते में हमने भगवद गीता का अध्याय 2 श्लोक 55 उसके ऊपर चर्चा करी थी। उस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान बताते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। तो उस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान स्थित प्रज्ञा, ऐसा व्यक्ति जिसकी मति, प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि, भगवान के अंदर लग गई है,
उसके क्या लक्षण होते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। और जैसा हमने आपको बताया था, भगवद गीता के अध्याय 2 और श्लोक नंबर 55 से लेकर 78 तक, इन 18 श्लोकों में कृष्ण भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। और अर्जुन का प्रश्न था कि जो स्थित प्रज्ञा है, स्थित प्रज्ञा से का भाषा, कि जो जिस व्यक्ति की बुद्धि भगवान में लग गई है उसकी क्या भाषा होती है, वह किस तरह से चलता है, किस तरह से उठता है, बैठता है। और in summary, Arjuna wanted to know what are the symptoms of a person whose mind is completely engaged in Krishna. So Krishna starts by saying, Prajahati yada kaman sarvan partha manogatan. So Prajahati means gives up. What does he give up? Prajahati yada kaman. Kaman means desires. It's not one desire, the all desires. Prajahati kaman. The first symptom of a person whose mind is engaged in Krishna is that he has given up all the desires for sense gratification which arises from the mind. हमने आपको बताया था कि मनुष्य है, उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं उसकी, और इच्छाएं कहाँ से उत्पन्न होती है? इच्छाएं मन से उत्पन्न होती है, मनोगता। और हमने आपको बताया था हमारे मन के 3 विभाग हैं। Our mind has 3 faculties, thinking, willing, feeling. तो the thinking faculty of the mind, वह मन का जो विभाग है, जो सोचता है, वो किस चीज के बारे में सोचता है? वह योजनाएं बनाता है। The thinking faculty of the mind keeps making the plans for sense enjoyment. And the thinking faculty of the mind also analyzes various things, interprets various things in. But the main function of the thinking faculty of the mind is to keep making the plans. And plans for what? The sense enjoyment. The willing faculty of the mind, willing means eagerness to do something. So the willing faculty of the mind is always eager to execute the plans for sense enjoyment. हमारा मन का विभाग है जो इच्छा करता है। हम कभी कभी कहते हैं कि हमारे मन में ये इच्छा है, so that's a willing faculty of the mind. तो जो willing faculty of the mind is always willing to execute the plans for sense enjoyment. And feeling faculty of the mind, जो महसूस करने वाला भाग है मन का, वह क्या करता है? वह सुख और दुख को अनुभव करता है। So the mind, being material, always thinks about the material things. जैसे कृष्ण भगवान भगवद गीता के अंदर बताते हैं, हमारी 5 इंद्रियां हैं, और 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, और उसके ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि, अहंकार, आत्मा, परमात्मा, भगवान, इस तरह से। तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस एंड वर्किंग सेंसेस. Above these 10 senses there is a mind. So all our senses and minds both are material. दोनों ही भौतिक हैं. So mind being material always thinks about the material things, material sense enjoyment. And last week में हमने डिस्कस किया था मात्रा स्पर्श. हमारा मन है, उसका काम क्या है? Our mind always wants to connect our senses with the sense objects. हमारी इंद्रियों के अंदर जैसे आंख आती है, तो आंख हमारी इंद्रिय है, और आंख के भोग क्या है? आंख का विषय क्या है? संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं
जिसको आंख देख सकती है, जितनी भी वस्तुएं जिनका रूप है, वह हमारी आंख के भोग के विषय हैं। एंड हरे कृष्णा। प्रभु जी एंड माते, कैन यू म्यूट योर माइक? Except me, everybody mic should be muted, please. So, इस संसार में अनगिनत वस्तुएं हैं जिनके रूप हैं. So that means the objects of sense enjoyment for our eyes are unlimited. हमारी आंख की जितनी भोग वस्तुएं हैं वह अनगिनत हैं. इसी तरह से हमारे कानों से हम कुछ चीजें सुन सकते हैं. तो संसार में जितनी भी वस्तुएं जिनसे ध्वनि निकलती है वह सब हमारे कान के भोग की वस्तुएं हैं. तो हमारा मन क्या करता है? हमारा मन हमेशा हमारी इंद्रियों को उनके जो भोग के विषय हैं उनसे जोड़ना चाहता है. और जैसा हमने आपको बताया कि देयर आर अनलिमिटेड फॉर्म्स इन द वर्ल्ड which our eyes can see. There are unlimited things which produces sound which our ears can hear. इसी तरह से संसार में खाने की अनगिनत वस्तुएं हैं जिसको हमारी जीवा उसका स्वाद ले सकती है. तो संसार में भोग की अनगिनत वस्तुएं हैं. तो हमारा मन हमेशा हमारी इंद्रियों को और जो भोग की वस्तुएं उनको आपस में जोड़ना चाहते हैं. और इसी कारण से हमारा मन हमेशा उत्तेजित रहता है. That's the reason our mind is always agitated. कभी कभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बिल्कुल खाली बैठा है, उसके हाथ भी नहीं चल रहे, पैर भी नहीं चल रहे, आंख भी बंद है, but still from the face we can make out that person is agitated. तो why does it happen? बिकॉज हमारी सारी इंद्रियां बंद हैं लेकिन फिर भी मन हमारा सक्रिय है. हमारी इंद्रियां भी भौतिक है, मन भी भौतिक है, लेकिन दोनों के बीच में एक अंतर है. सबसे बड़ा अंतर क्या है कि हमारी इंद्रियां कभी कभी अवकाश लेती हैं. आवर सेंसेस टेंड्स टू गेट टायर्ड एंड दे वांट टू टेक रेस्ट, बट द नेचर ऑफ आवर माइंड इज दैट इट इज ऑलवेज एक्टिव and doesn't want to take rest. And since it is always active, always agitated, हमेशा सक्रिय रहता है, उद्विग्न रहता है, तो हमें क्या करना चाहिए? मन को विश्राम देने का प्रयास करना चाहिए. We should give some pause to the mind. लेकिन कलयुग का प्रभाव है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हमारे आसपास, वह हमारे मन को शांत करने के स्थान पर हमारे मन को ज्यादा उत्तेजित करती हैं. एंड द वर्स्ट थिंग विच ऑलवेज कीप्स आवर माइंड एजिटेटेड, और इस संसार में जो सबसे बुरी वस्तु है जो हमारे मन को हमेशा उत्तेजित रखती है, इट्स द मोबाइल एंड द सोशल मीडिया. कोई व्यक्ति बिजी नहीं हो, उसको मालूम है कोई फोन नहीं आने वाला है, कोई मैसेज नहीं आने वाला है, but so much addicted to the mobile and social media कि कहीं पर भी बैठे हो, हर 5, 6, 10 मिनट बाद वो मोबाइल को उठा के देखते हैं, कुछ आया नहीं आया, कुछ आया नहीं आया, कुछ आया नहीं आया. So that means there is no rest to the mind. और जैसे मोबाइल में कोई मैसेज देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, तो अगेन आवर माइंड गेट्स एजिटेटेड. सो कृष्ण भगवान कहते हैं प्रजहाति यह बात है यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगता, कि हमारे मन के रथ के ऊपर जितने भी ये प्लान बनते हैं, इच्छाएं बनती है, भगवान कहते हैं उनको त्याग दो. तो त्यागने का अर्थ क्या है? त्यागने का अर्थ ये नहीं कि हमारे मन को बिल्कुल खाली कर दें. इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल टू क्रिएट ए वैक्यूम इन अवर माइंड. हम कितना भी चाहें तो हम हमारे मन के अंदर
हमारे मन को बिल्कुल खाली नहीं कर सकते. वी कैन नॉट क्रिएट ए वैक्यूम इन द माइंड. दैट्स द नेचर ऑफ आवर माइंड. द इनहेरेंट नेचर ऑफ आवर माइंड इज टू मेक द डिजायर्स इन. जब कृष्ण भगवान कहते हैं प्रजहाति यथा कामन सर्वान पार्थ मनोगताम, Krishna says give up all the desires. So when Krishna says give up all the desires, it means give up all the desires for material sense enjoyment. हमको ऐसी इच्छाओं को त्याग करने का है जो हमारे मन को उत्तेजित करती हैं. और कौन सी इच्छाएं हमारे मन को उत्तेजित करती हैं? ऐसी इच्छाएं जो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए. The desire to enjoy my own senses will always agitate my mind. But if I shift these desires to satisfy someone else's senses, then there is a less agitation. मेरी खुद की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा है तो मेरे मन में बहुत ज्यादा उत्तेजना होगी. लेकिन मैं अपनी इंद्रिय तृप्तियों को मैं इंस्टेड ऑफ सेटिस्फाइंग माय ओन सेंसेस, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के स्थान पर मैं देखूं कि मुझे दूसरों को कैसे सुख पहुंचाने का है, तो उससे हमारे मन में उत्तेजना कम होती है. आवर माइंड इज लेस एजिटेटेड. और हम दूसरों को सुख देने के साथ साथ अगर हम भगवान की इंद्रियों को सुख देना चाहें, if we try to give the pleasure to Krishna and his senses, then our mind is not agitated at all. And in the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, it is said, that tato anyatha यद किंचन यद विवक्षत पृथक दृशः कृत रूप नाम भी. As soon as we see anything in separate from the vision of the Lord, that will react in different names and forms. As soon as we separate ourselves from the vision of the Lord means what? As soon as we separate ourselves from the plans of the Lord, जैसे ही हम अपने जो हमारी प्लानिंग है उस प्लानिंग को भगवान की प्लानिंग से अलग करते हैं और हमारे मन में ये भाव आता है कि कृष्ण भगवान कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज अंडर माय कंट्रोल. As soon as we think that will agitate our mind. That will agitate our mind in the different forms. अलग अलग तरीके से हमारा मन उत्तेजित होएगा. और किस तरह से उत्तेजित होता है कि जिस तरह से एक नौका है वो पानी के अंदर है और उसको एंकर से बांध के नहीं रखा तो वो हमेशा हिलती रहेगी. तो इसी तरह से जब तक हमारा मन कृष्ण भगवान में नहीं लगता, मन सवई मन कृष्ण पदार विंदयो, कि अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारा मन उत्तेजित नहीं हो तो हमको अपने मन को कृष्ण भगवान के चरणों की सेवा में लगाने का. और जैसे ही हमारा मन कृष्ण भगवान के चरणों की सेवा में लगता है सो इसकी उत्तेजना धीरे धीरे कम होने लग जाती है. जितना ज्यादा भगवान की सेवा में लगाएंगे उतना ही ज्यादा इसकी उत्तेजना कम होगी. तो हमने मन के विषय में कुछ चर्चा करी थी पिछले हफ्ते में और कृष्ण भगवान इसी मन के विषय में आगे के कुछ श्लोकों में चर्चा करते हैं. तो आज का जो हमने श्लोक पढ़ा, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः, इस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान दुख और सुख के बारे में चर्चा कर रहे हैं. हमने आपको बताया मन के 3 विभाग हैं, थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग. So the feeling faculty of the mind feels the happiness and distress. जो मन का महसूस करने का विभाग है वो क्या करता है, हमारे सुख और दुख का अनुभव करता है. तो कृष्ण भगवान इस श्लोक में दुख और सुख के बारे में बता रहे हैं.
तो कृष्ण भगवान कहते हैं दुखेशु अनुद्विग्न मनः। कृष्ण भगवान कहते हैं कि दुखेशु, दुख का अर्थ क्या है? भगवद गीता के 13वें अध्याय के 12वें श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान दुखी की परिभाषा देते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन। इस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान बताते हैं कि दुख क्या है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कि संसार में 4 तरह के दुख हैं, 4 प्रकार के दुख हैं। जन्म का दुख है, मृत्यु का दुख है, और जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापे के साथ साथ बीमारियां आती हैं। तो ये 4 तरह के दुख हैं। हमने कई बार क्लास के अंदर चर्चा करी है कि जन्म, जिस व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म से पहले उसको अनगिनत दुख भोगने पड़ते हैं। उसको माँ के पेट में रहना पड़ता है 9 महीने तक, एंड इट्स लाइक ए प्रिजन हाउस, काल कोठरी है जिसके अंदर कुछ उजाला नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है। माँ का जो खाया हुआ बचा हुआ होता है, इट्स लाइक ए वॉमिट, द बेबी हैज टू ईट। कोई फ्रेश एयर नहीं है, फ्रेश लाइट नहीं है उधर, सिर नीचे पैर ऊपर। तो जो जीव है जन्म से पहले बहुत दुख भोगता है ना। और जिस व्यक्ति का जन्म हुआ उसका मरण अवश्यंभावी है ना। जिस व्यक्ति का जन्म हुआ उसको मरना जरूर है, और कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। और मरने का दुख सभी व्यक्तियों को सबसे बड़ा दुख लगता है। और जन्म और मरण के बीच में जो भी व्यक्ति का जन्म हुआ उसको बूढ़ा होना होता है। कोई भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता, बट द ओल्ड एज इज इम्पोज्ड ऑन एवरीबॉडी। एंड एज सून एज वन स्टार्ट्स बिकमिंग ओल्ड, द डिसीजेस आर इनएविटेबल। कि जो भी व्यक्ति बूढ़ा होता है उसको किसी न इसकी तरह की बीमारी जरूर हुई है। सो दिस 4 मिजरीज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आर इम्पोज्ड ऑन अस। ये दुख हमारे ऊपर थोपे जाते हैं, और इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। These miseries are beyond our control. We do not want, still they come upon us. और इन 4 दुखों के अलावा 3 दुख और हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक दुखों का अर्थ है कि ऐसे दुख जो हमें अपने शरीर और मन के कारण मिलते हैं। हम सभी को अनुभव है शारीरिक दुखों का। अगर हमको बुखार चढ़ता है तो शरीर के कारण चढ़ता है, उसका दुख होता है। हमारी आंखों के ऊपर चश्मा लगता है, वो शरीर का दुख है ना। हमारे पैर कमजोर हैं, वह शरीर का दुख है ना। हाथ कमजोर है, शरीर का दुख है। दिल कमजोर है, शरीर का दुख है। और इसके साथ साथ मन का दुख है। और मन का दुख क्या है? अभी हमने चर्चा करी कि हमारा मन संसार में जितनी भोग वस्तुएं हैं उन सबको भोगना चाहता है वह, और भोग नहीं पाता, संभव नहीं है। तो यह मन का दुख है। तो दिस इज कॉल्ड आध्यात्मिक मिजरी से। देन आदि भौतिक। आदि भौतिक दुख कौन से दुख हैं? जो दुख हमें दूसरे जीवों के कारण मिलते हैं। कि हम रात को सोते हैं, सोते सोते कोई मच्छर हमको काट जाए तो वह आदि भौतिक दुख है। कोई हमारे शरीर में बैक्टीरिया लग जाए तो वह आदि भौतिक दुख है, दूसरे जीव के कारण दुख मिलता है। हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति हमको हिट कर दे तो वह दूसरे जीव के कारण मिलने वाला दुख है। कोई व्यक्ति हमारा को अपमान कर दे, वो दूसरे जीवों के कारण मिलने वाला दुख है। कोई व्यक्ति हमारे ऊपर क्रोध करे, वह दूसरे जीवों से मिलने वाला दुख है। तो इस तरह से संसार में अनगिनत जीव हैं। हम बहुत सारे व्यक्तियों के, दूसरे जीवों के संपर्क में आते हैं, तो हमको उन सब व्यक्तियों से भी दुख मिलता है। और इसके साथ साथ आदि दैविक दुख, ऐसे दुख जो हमको देवी देवता देते हैं।
कि संसार में बहुत प्रकार के देवी देवता हैं, उन सभी देवी देवताओं के अलग अलग विभाग हैं। दे ऑल्सो इन्फ्लिक्ट मिजरीज अपॉन अस। कभी कभी बहुत तेज बारिश होती है, बाढ़ आती है, वो भी एक दुख है, वो आदि दैविक दुख है। कभी कभी आग लग जाती है, वह आदि दैविक दुख है। तो संसार में 4 तरह के दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इसके साथ साथ आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये त्रिविधा ताप है। तो 7 तरह के दुख हैं। 7 तरह के दुख कहने का अर्थ है कि 7 तरह की श्रेणियां हैं। देयर आर 7 कैटेगरीज ऑफ मिजरीज, बट विद इन दिस कैटेगरीज देयर आर अनलिमिटेड मिजरीज हैं, राइट? We cannot say that there are only 7 miseries. No, it's a 7 categories of miseries, and within those 7 categories there are unlimited miseries, right? तो भगवान कहते हैं कि दुखेषु अनुद्विग्न मनः, a person who is not disturbed in mind amidst these miseries, amidst the threefold miseries. दुखेशु का अर्थ है दुखों के अंदर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। कृष्ण भगवान कहते हैं मैं सभी जीवों के हृदय में। हृदयेषु मतलब हृदय के अंदर है। जलेषु माम रक्षतु मत्स्य मूर्ति। नारायण कवच में प्रार्थना में बोलते हैं कि जलेषु माम, जल के अंदर मत्स्य भगवान मेरी रक्षा करें। तो हृदयेषु मतलब हृदय के अंदर, जलेषु मतलब जल के अंदर, तो दुखेषु मतलब दुखों के अंदर है। तो भगवान कहते हैं कि स्थित प्रज्ञा कौन है? ऐसा व्यक्ति कि जो दुखों के अंदर भी अनुद्विग्न। अनुद्विग्न 2 शब्द हैं। अन मतलब नहीं, उद्विग्न मतलब एजिटेटेड है। कि ऐसा व्यक्ति जो इन सब दुखों के बीच में भी उत्तेजित नहीं होता, वह स्थित प्रज्ञा कहलाता है। अब संसार में अभी हमने आपको बताया कितने सारे दुख हैं, अनगिनत दुख हैं, और भगवान कहते हैं कि उन सब दुखों के बीच में भी जो व्यक्ति उत्तेजित नहीं होता वह स्थित प्रज्ञा है। तो हाउ कम इट इज पॉसिबल? ये तो वो वाली बात हो गई कि अभी कोई व्यक्ति समुद्र के अंदर जाए और चारों तरफ पानी पानी है, और उस व्यक्ति को बोला जाए कि तुम इस समुद्र के अंदर हो, गहरे समुद्र के अंदर हो, पानी इधर तक है, लेकिन फिर भी गीला नहीं होने का तुमको। इज इट पॉसिबल? Yes and no. Yes as well as no. ऐसा संभव नहीं है, लेकिन भगवान ने ऐसा बोला है, ऐसा कहा है, तो इसका मतलब यह संभव है। और हाउ कम इट इज पॉसिबल, ऐसा संभव कैसा है? वी विल सी इन ए व्हाइल कि हाउ कैन वी ट्राई टू रिमेन अनएजिटेटेड in the midst of unlimited number of miseries. We will see in a while. And before that, we will talk about the second line of the this verse. So, dukheshu anudvigna manah. तो पहली लाइन में भगवान दुखों के बारे में चर्चा करते हैं कि जो व्यक्ति दुखों के बीच में रहते हुए भी अपने मन को उत्तेजित नहीं होता, मन में उत्तेजित नहीं होता। और दूसरा सुखेषु विगत स्पृहा। सुखों के बीच में, जैसे दुखों के बीच में ऐसे ही सुखों के बीच में भी। जिस तरह से संसार के अंदर अनगिनत दुख हैं, उसी तरह से संसार में अनगिनत सुख भी है। संसार में जितनी भी वस्तुएं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हमारे मन में देखने की इच्छा है, वह सब हमारा सुख भोगने की वस्तुएं हैं। ऑल द थिंग्स
which we desire to see, means those things have the power to give us some happiness. All the things which produces sound and we want to hear those sounds, means those objects have the power to give us some pleasure. So all those things are objects of my sense enjoyments. All those things can give me the pleasure. तो जिस तरह से संसार में अनगिनत वस्तुएं हैं जिनसे हमको सुख मिल सकता है, दुख मिल सकता है, सॉरी, तो उसी तरह से संसार में अनगिनत वस्तुएं हैं जिनसे हमको सुख मिलता है। और संसार में अलग अलग जीव हैं, वो अलग अलग प्रकृति के गुणों में स्थित हैं। There are different living entities. They are situated in different modes of material nature, and according to their modes of nature, they try to enjoy different kinds of happiness. कुछ व्यक्तियों को खाने में बहुत सुख मिलता है उनको, तो जब भी उनका मन दुखी होता है या बहुत ज्यादा सुख का अनुभव करते हैं, वो खाना चाहते हैं। वो कई व्यक्तियों को सोने में बहुत आनंद आता है, तो उनको खाने से ज्यादा सोना अच्छा लगता है। कई व्यक्तियों को एक्सरसाइज करने में आनंद आता है, तो उनको रोज 2 घंटा 3 घंटा वॉक करना अच्छा लगता है। कई व्यक्तियों को तैरने में आनंद आता है, सो दे वांट टू डू इट एवरी डे। तो द डिफरेंट लिविंग एंटिटीज वांट टू एंजॉय डिफरेंट थिंग्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो भगवान क्या कहते हैं कि सुखेषु विगत स्पृह। विगत मतलब छोड़ देता है, स्पृहा मीन्स इच्छा। और हमने आपको बताया स्पृहा का अर्थ क्या है। स्पृहा का अर्थ है कि मेरे मन में इच्छा होना कि यह सुखदायी स्थिति हमेशा बनी रहे, कि if I have the desire that this my condition of happiness should continue as it is, then that is called स्पृहा है। हमारा अनुभव है कि कभी when we get into the new job, कभी कभी नई नौकरी मिलती है तो 3 या 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, तो मन में इच्छा होती है कि ये नौकरी हमेशा बनी रहे ना, दैट इज स्पृहा है। ऐसे ही संसार में जैसे हमको भोग की वस्तुएं मिलती है, हमको लगता है कि ये जो हमारे पास धन है ऐसे कैसे बना रहे, ये घर है ऐसे कैसे बना रहे, मेरे जो परिवार के लोग हैं ऐसे कैसे बने रहेंगे, मेरी जो पोजीशन है ऐसी कैसी बनी रहे। दिस इज कॉल्ड स्पृहा। भगवान कहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का मन भगवान में लगा हुआ है, उसके मन में यह स्पृहा नहीं होती। सुखेषु विगत स्पृहा, कि वह सुखों के बीच में रहता है, लेकिन सुखों के बीच में रहते हुए भी उसके मन में कभी भी इच्छा नहीं होती कि यह जो सुखदायी स्थिति है, यह सुखदायी स्थिति ऐसी ही बनी रहे। दिस इज कॉल्ड सुखेषु विगत स्पृहा है। तो भगवान यहां पर पहले दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृहा, पहले दुखों के बारे में चर्चा करते हैं, फिर सुखों के बारे में करते हैं। और हमने आपको बताया कि संसार में जिस तरह से अनगिनत दुख की वस्तुएं, अनगिनत कारणों से दुख मिलता है, उसी तरह से अनगिनत वस्तुएं हैं, उनसे हमको सुख मिलता है। लेकिन भगवान यहाँ पर सुख से पहले हमारे को दुख के बारे में बताते हैं। सुख से पहले दुखों की चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में सुख से ज्यादा दुख है।
संसार में जो सुख की अवधि है वह दुखों की अवधि से बहुत कम है. द ड्यूरेशन ऑफ हैप्पीनेस is much less than the duration of sufferings in this life. And we should not think only this life. Every living entity has to undergo 84 million species of life. हर एक जीव को कम से कम एक बार 84 लाख योनियों में से गुजरना पड़ता है. तो हमको कभी कभी लगता है कि संसार में कोई व्यक्ति इस जन्म में बहुत सुखी है, वो है राइट, उसको तो दुख ही नहीं है ना. तो पहली चीज तो संभव ही नहीं है कि संसार में सिर्फ किसी को सुख ही सुख मिलेंगे ना, ऐसा संभव नहीं है. और दूसरी चीज ये है कि हमको इस जन्म का सुख दिखता है, लेकिन उसके जो पहले जन्मों के दुख हैं वो नहीं मालूम हमको, और जो आगे आने वाले जन्मों के दुख हैं वो भी नहीं मालूम हमको. So when we talk about the miseries and happiness, we should take the collective, the total amount of miseries and happiness in all the previous births, this birth, and the future births, and put together, we will realize that the miseries, the sufferings are more than the happiness. That's why Krishna says दुखालयम अशाश्वत. इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि दुख आलयम, कि संसार दुखों का घर है. कहीं पर भी शास्त्रों में किसी भी जगह संसार को सुख का घर नहीं बोला गया है. ये संसार, दिस मेटीरियल वर्ल्ड इज लाइक ए जेल. ये संसार कारागृह है. We have been sent to this material world to suffer, not to enjoy. हमको इस संसार में क्यों भेजा जाता है? दुख भोगने के लिए, हमारे कर्मों की सजा भोगने के लिए. कि जैसे इस अबू धाबी के अंदर, शहर के अंदर एक जेल है, तो कौन से व्यक्ति जेल में है? जिन व्यक्तियों ने बुरे काम किए हुए जेल में. और जेल में क्यों भेजा जाता है? उनको दुख भोगने के लिए. जेल में सुख तो है, लेकिन सुख कितना थोड़ा सा सुख है. उनको खाने को मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन जो चाहेंगे उनको खाने के लिए नहीं मिलेगा उनको. सोने के लिए, सोने का सुख है, लेकिन जिस तरह से सोना चाहेंगे सही सोने को मिलेगा. बातचीत करने का सुख है, लेकिन वो जिनसे बातचीत करना चाहते हैं उनसे बातचीत नहीं कर सकते हुए. तो सुख है, बट इट्स वेरी रिस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट. तो इसी तरह से संसार में जो हमको सुख मिलता है वह सुख बहुत थोड़ा सा सुख है, वेरी रेस्ट्रिक्टेड, बहुत ज्यादा प्रतिबंधित सुख है. और इसीलिए कृष्ण भगवान सुख से पहले दुख के बारे में बताते हैं हमको, है कि दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृह. कृष्ण भगवान कहते हैं जो दुखों के बीच में अनुद्विग्न, द पर्सन हु इज नॉट द पर्सन हुज माइंड इज नॉट एजिटेटेड in the midst of the miseries, and who is not elated in the midst of happiness. तो सुख से पहले दुख के बारे में बताते हैं. और भगवान कहते हैं सुखेशु विगत स्पृहा, कि भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मन से इस इच्छा का त्याग कर देता है कि यह सुखदायी स्थिति बनी रहे, तो सुखेशु विगत स्पृह. भगवान ये नहीं कहते दुखेशु विगत स्पृह, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि दुखदायी स्थिति बनी रहे. तो भगवान इसलिए दुखेशु विगत स्पृह नहीं बोलते, सुखेशु विगत स्पृह. और इसी तरह से भगवान कहते हैं दुखेशु अनुद्विग्न, कि जो दुखों के अंदर उद्विग्न नहीं होता है. सुखेशु उद्विग्न नहीं बोलते, क्योंकि वी आर नॉट एजिटेटेड
when we are in the moments of happiness. So Krishna is very careful when he is giving the instructions to Arjuna. And Sukheshu Vigatas Prahaha. One has to give up the desire to have this moments of happiness continuing forever. We should not have the desire that these moments of happiness should continue forever. Why? Because we cannot have one thing without having another thing. जैसे ही हम सुख की इच्छा करते हैं वैसे ही हम लोग दुखों का as soon as we desire to have the happiness, we have to understand that we are desiring to have the distress. Because happiness will never come alone. Happiness will always be accompanied by miseries. You cannot have one without having another thing. Suppose you want to have the gold coin or any coin. So the coin has got two sides, head and tail. You cannot say that I will have the coin, but I want only the head because I like the head. I don't like the tail. Right? One has to have both. So that's why Krishna says, Sukheshu Vigatas Praha. Say, don't desire that my moments of happiness should continue as it is. And Krishna says, give up this desire. Don't be elated when you are in the moments of happiness. जब भी हमारे को कोई सुख की स्थिति आती है, जब भी हमें लगता है कि कोई अच्छी चीज आई हमारे सामने, ये हम खुश हैं, तो हमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो भी स्थिति है सुख की, ये हमेशा नहीं रहने वाली, ये खत्म होने वाली है. और जैसे ही ये स्थिति खत्म होगी, जैसे ही सुख खत्म होएगा, तो सुख के बाद क्या है? दुख है. मैं तो यह सोचते हुए, thinking like this, person should give up the desire to be happy. और उसको मन से इच्छा का त्याग करना चाहिए कि जो मेरी सुखदायी स्थिति है यह ऐसी की ऐसी बनी रहे. सो दुखेशु अनिदिग्न मनः सुखेशु विगतः स्पृहः वीत राग भय क्रोधः. वीत मतलब गिव अप, छोड़ दो. क्या छोड़ने का? राग भय क्रोधः. Krishna says, be free from the attachment. Raga means attachment. Attachment to what? Attachment to what we have got now. हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं, हमें मोह किस चीज से होता है? जो चीजें अभी हमारे पास में हैं, तो हमारे को उनसे मोह होता है. So we should not be attached to the things what we have in our possession now. That's a simple meaning. But being free from attachment means, it means we be free from the influence of the three faculties of the mind. Raga, vita raga. Be free from the attachment. राग से मुक्त होने का. तो राग से मुक्त होने का अर्थ है कि हमारे मन में, हमारे पास जो वस्तुएं हैं, जो भी हमारे पास सामग्री है, whatever paraphernalia we have got, we should not have the desire, we should not be attached to that paraphernalia.
हमारे को मोह नहीं होना चाहिए। और दूसरा अर्थ है कि वी शुड बी फ्री फ्रॉम द प्लान और प्लान टू एंजॉय। वी शुड बी फ्री फ्रॉम द ईगरनेस टू एंजॉय। वी शुड बी फ्री फ्रॉम द फीलिंग of happiness and distress which arise due to the sense enjoyment. तो हमारे मन के जो 3 विभाग हैं, thinking, willing, feeling. So thinking faculty always makes the plans for sense enjoyment. So free from attachment means राग से मुक्त होने का अर्थ है कि हम हमारे मन के अंदर भौतिक सुख की योजना नहीं बनाए। फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, राग से मुक्त होने का अर्थ है कि हम हमारे मन में जो भौतिक सुख भोगने की उत्सुकता है उसको छोड़ दें। हम राग से मुक्त होने का अर्थ है कि हमारे मन को लगता है कि भौतिक वस्तुओं से सुख दुख मिलता है तो उस चीज को भी हम छोड़ दें। That's the meaning of being free from attachment. Vita raga. And bhaya means fear of failure in our plans of sense enjoyment. हमारे मन में भय रहता है। भय किस चीज से रहता है? कि जो हमारे इंद्रिय तृप्ति की योजनाएं हैं वह सफल नहीं होंगी या सफल नहीं हो रही। Why do we have the fear in the mind? Always we have the fear in the mind that my plans for material sense enjoyment may not be successful. May not be successful. So Krishna says, be free from the fear that your plans for material sense enjoyment will not be successful. And krodha, be free from the krodha also. And on the krodha, क्रोध के विषय में कृष्ण भगवान आगे के 4 या 5 श्लोक के बाद में भी विस्तार से बताते हैं, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम। लेकिन यहाँ पे कृष्ण भगवान कहते हैं कि वीत राग भय क्रोध, 3 चीजें, राग भय क्रोध। उससे पहले वीत आया, तो इसका अर्थ है कि तीनों शब्द से पहले वीत लगेगा। वीत राग, वीत भय, वीत क्रोध। भगवान कहते हैं क्रोध से भी मुक्त हो जाओ। और क्रोध किस कारण से आता है? कि when we fail to fulfill our plans for sense enjoyment, then we become angry. That's one of the reasons for being angry. So Krishna says, be free from these 3 things. And then if we can do these things, दुखेषु अनिद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृह, वीत राग भय क्रोध, स्थित धीर मुनिर उच्यते. If our mind is not agitated in the midst of the miseries, if we are not elated when we are in the moments of happiness, and if we are free from the attachment, fear and anger, then Krishna says, then you are called a person of the steady mind. Now, to conclude the session, we will talk a bit about Dukheshu Anudvigna Manah. Krishna says that you should not be agitated, your mind should not be agitated in the midst of the miseries. कि दुखों के बीच में हमारा मन उद्विग्न नहीं होना चाहिए। और हमने आपको बताया संसार के अंदर अनगिनत दुख हैं, अनगिनत दुख हैं। वेराइटीज ऑफ मिजरीज आर देयर, अलग अलग प्रकार हैं, उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम। तो भगवान कहते हैं कि इन सब दुखों के बीच में भी हमारा मन उत्तेजित नहीं होना चाहिए। कि हम समुद्र के अंदर हैं, पानी यहां तक है, और कोई व्यक्ति हमको बोले कि तुम्हें गीला नहीं होने का है, समुद्र के अंदर हो लेकिन गीला नहीं होने का है,
तो वही बात यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं. तो how it is possible? So Krishna says, Matra sparshas tu kaunteya, shitoshna sukha dukha, agama पाइनो अनित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत. भगवद गीता के अंदर कृष्ण भगवान ने जो सबसे पहला संदेश दिया अर्जुन को, सबसे पहली आज्ञा दी, what was that? Tolerate. The very first thing Arjuna was instructed in Bhagavad Gita is to tolerate. What to tolerate? The happiness and distress. What kinds of happiness and distress? Happiness and distress which arise due to the contact of senses with the sense objects. Matra sparsha. Sparsha means touch, matra means senses. कि भगवान कहते हैं कि हमें अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि हमारे मन को इंद्रियों के विषय भोग के संपर्क से जो सुख और दुख मिलता है उसको सहन करना चाहिए. Krishna says we have to tolerate not only the distress, even the happiness. Because sometimes people are not able to tolerate even the happiness. Right? We have the examples. A person got, the lottery, millionaire, lottery, and he got the heart attack and he died. He couldn't tolerate the happiness. So इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि one has to tolerate the happiness and distress. Arjuna asked, how to tolerate? You said tolerate, but how to tolerate? So then Krishna says again, think. What to think here? Krishna says, Matra sparshas tu kaunteya, shitoshna dukkha. Krishna says, tolerate the happiness and distress. Thinking what? That they are like the season. They are like the summer and winter. Agama paino anityas. भगवान कहते हैं कि ये तो आते हैं और जाते हैं, और अनित्य मतलब कि यह टेम्परेरी है, हमेशा रुकने वाले नहीं है. तो जिस तरह से सीजन का, सीजन मीन्स व्हाट, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू फाइंड द हिंदी वर्ड फॉर सीजन. ऋतु. हाँ, जिससे ऋतु का स्वभाव होता है, सर्दी का, गर्मी का जो ऋतु आती है, सीजन, उनका स्वभाव क्या होता है? दे कम एंड गो. वो अपने आप आते हैं, जाते हैं. राइट? वी डू नॉट हैव टू इनवाइट देम. वी डू नॉट हैव टू इनवाइट द विंटर एंड समर. डू वी इनवाइट द विंटर एंड समर? नो, वी डू नॉट इनवाइट द विंटर एंड समर, बट स्टिल दे कम एंड दे गो. सिमिलरली, वी डू नॉट हैव टू इनवाइट happiness and distress. Even if we don't invite, they would come and go. They would come and go. You cannot force them. Right? You cannot force them that, okay, now you come and now I don't like you, so then you go. We have so many examples, right, in our life, where we got the things we did not want, and we did not get the things what we wanted. See this, the coronavirus, right? Did anyone invite coronavirus? किसी ने कोरोना वायरस को इनवाइट किया? नहीं किया है, फिर भी वो आ गया. अभी कोई चाहता है कि ये कोरोना वायरस रहे? नहीं चाहता, फिर भी वो है. हम जबरदस्ती को भगा सकते हैं? नहीं भगा सकते हैं. तो क्या कर रहे हैं हम लोग? Just we are trying to tolerate it, right? We are tolerating it. We have accepted it. Right? We have accepted it. So similarly,
we have to accept the fact that just by our endeavor, we cannot be happy forever. We can be happy for some time, right? But not the amount of time we want to be happier. And with our own desire, we cannot keep those moments of happiness forever. Prahlad Maharaj says, that the happiness and distress, they come without any endeavor. We don't have to do extra endeavor for being happy or in the distress. To be free from distress. It's their nature. They will come and go. Both are temporary. जब हम लोग दुखों के बीच में होते हैं तो हमको यह सोचकर दुख सहन करने चाहिए कि ये दुख खत्म होंगे, क्योंकि संसार में कोई भी चीज नित्य नहीं है। जब दुख खत्म होंगे तो सुख की शुरुआत होगी, और जब सुख आते हैं तो उनको भी सहन करना चाहिए। हमको ज्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए, राइट? ये सोचकर कि ये सुख थोड़े समय के लिए है और अभी इसके बाद में दुखों की शुरुआत होने वाली है। सो दिस इज वन ऑफ द वेज, एक तरीका है जो भगवान ने बताया है, जो हमको सोचना चाहिए, जिसके द्वारा हम प्रयास कर सकते हैं कि दुखों के बीच में रहते हुए भी हमारा मन उद्विग्न नहीं हो और हमारे मन में सुख भोगने की इच्छा नहीं रहे। इसके अलावा प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर कुछ 2 या 3 चीजें और भी बताते हैं, तो उसके विषय में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारे समय नहीं है। अभी ऑलरेडी इट्स 11:20, तो अभी कथा को विराम देना चाहूँगा। और लेकिन इस श्लोक के संदर्भ में प्रभुपाद जी ने कुछ और बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं, उसके विषय में अगले हफ्ते में चर्चा करेंगे, कृष्णा विलिंग। और अभी हम कथा को विराम देते हैं यहीं पर। और अभी भक्तों से निवेदन है कि किसी भक्त को प्रश्न है और संदेह है, रियलाइजेशंस है, अनुभव है, दे आर वेलकम टू शेयर क्विकली इन 10 minutes. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, आई हैव अ क्वेश्चन प्रभु। प्रभु, आपने बोला जैसे कि सीजन्स आते हैं, वी डोंट इनवाइट देम, वैसे ही सुख और दुख भी आते हैं, whether we want or not, when happiness is there, distress will come. तो हमने बोला कि आपने कहते कि हमने so one shall give up desire that हम यह सुखी रहने की स्थिति हमारे साथ बनी रहे, but it is not possible प्रभु। हम हमेशा चाहते हैं कि सुख की स्थिति हमेशा बनी रहे। nobody will desire कि हमारी सुख की स्थिति ना बनी रहे, बट ये बोला गया कि हम ये डिजायर करें। हाउ कैन वी डिजायर दैट? वी विल नेवर डिजायर कि हमारी सुख की स्थिति ना बनी रहे, हमें दुख आए। They will come because दुख बहुत है, अनगिनत दुख है संसार में, they will come, but how can we desire कि सुख की स्थिति बनी रहे और दुख मत आए? How can we give up the desire? हमको भगवान ने बोला हमें इच्छा को छोड़ने का है, वो है ना सुख विगत, मतलब इच्छा को छोड़ने का है कि जो सुखदायी स्थिति है ऐसी ही बनी रहे ना, क्योंकि जब तक हमारे मन में इच्छा रहेगी कि सुखदायी स्थिति बनी रहे, तब तक हमारा मन उस सुख को भोगने में लगा रहेगा ना। वो मन की, और जब तक हमारे मन में सुख भोगने की इच्छा है, जस्ट 1 minute प्रभु, जब तक हमारे मन में सुख भोगने की इच्छा है, तब तक हमारा मन पूरी तरह से भगवान में नहीं लगेगा। और आपने बोला कि हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं, तो हमने आपको बताया कि हमको हमेशा सोचना चाहिए कि जिस सुख की इच्छा कर रहा हूं मैं, या जिस सुख के पीछे लगा हुआ हूं मैं, ये हमेशा नहीं बने रहने वाली, ये मेरे को छोड़ के जाने वाली है। इसके बाद दुखों की शुरुआत होगी। तो ये मेरे को छोड़े और उसके बाद दुख भोगूं, इससे पहले मैं स्वयं ही इस चीज को छोड़ दूं मैं, और स्वयं ही स्वीकार कर लूं कि इस चीज से मेरे को सुख नहीं मिल रहा। तो उस स्थिति में हमको
दुख कम होएगा ना, right? See, there are two ways. Either I voluntarily give up the desire, or I voluntarily give up the tea and coffee and give up the desire to give up the tea and coffee. If I voluntarily give up, then I don't feel the pain. But if I fall sick and that time the doctor tells me to give up the tea and coffee, then I feel the pain because I am being forced to give it up. So the Sukhdai Siddhi, Krishna says in Bhagavad Gita, no, Mrityu Sarva Haraschaham. Due to the passage of time, everything will be taken away from us, right? Even the moments of happiness will be snatched away from us. So before that moment comes, better we give up the desire to enjoy those moments, so we will not suffer much. Otherwise, as it is, we are in the midst of sufferings, right? And then we have the attachment to the little enjoyment. That means we are creating more miserable situation. And on this, there is a wonderful story in Srimad Bhagavatam in the 4th canto. So the next week, Krishna willing, we will talk about it. Okay, Prabhu? So, Prabhu, it's difficult. That's why Krishna is asking that do it, right? Otherwise, Krishna will not say it. Otherwise, Krishna will not say it. And that's why we need to practice. Yeah, Prabhu, and it's very difficult to do it. Yeah, and one thing, what we discussed last week, that we say we have to control the mind. Controlling the mind means engaging the mind in some superior engagement. And that verse will come now, after 2 verses, Vishya Vinivartante. That time we will have more discussion. Prabhu, the all 18 verses, they simply talk about engaging the mind in Krishna in different ways. And Krishna is simply talking about one thing, engage our mind in his service. And we will see in those verses, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Yes, Prabhuji Mataji. Any other Prabhu has got any questions, realization? Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam to you. Dandavat Pranam, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, wonderful class, Prabhuji. And your contribution is worth meditating, that no agitation, no agitation of the mind, because we are midst of unlimited sorrows and miseries. And the main philosophy is to Titiksava. Matras Pashyas Kaunteya Sitoshna Sukha. So that was Titiksava, tolerate. That is very important. So one for all those who are devotees who are in the Krishna consciousness, Srila Prabhupada's purport in this is one sentence is very worth. Srila Prabhupada says, he realizes, that is in the middle of the purport, he realizes that it is due only to the Lord's grace that he is in such a comfortable condition and able to render better services to the Lord. Prabhuji, we are all grateful to Krishna that we are in a comfortable position to serve Krishna. Thank you, Prabhuji, for the wonderful class. Yes, Prabhu. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Mataji. Wonderful class, Prabhuji. Just wanted to state that point that when happiness comes, it is always accompanied by distress. Similarly, when distress comes also, we should feel that it will be accompanied by happiness. Is it true? Yes, Prabhu. Yes, Mataji. Yeah. So it will keep on changing, nothing permanent. Yes, yes, you are right. Yeah. Because the thing from which we are trying to get the happiness are not temporary or are not permanent, right? Yeah. So this is not going to last for forever. And you remember what I said, you cannot have one without having another, right? Yeah. You cannot have happiness without having the distress. Yeah. So whenever you desire to have some sense enjoyment, remember that you are inviting
unhappiness along with it. Yeah, it's a comeback How- offer. It's a combo, right? It's a combo, right? It's a combo offer. Yes, Yes, Hare thank you. हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जैसे हमने बात की कि सीजन्स आते हैं, गर्मी ऋतु चेंज होती है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, ऐसे दुख सुख और दुख भी आने जाने आते हैं, ऐसे ही आते हैं हमारी लाइफ में। मगर ये भी बात की गई है कि अभी जैसे हमारे जो सुख और दुख इस जीवन में है, वो हमारे पिछले जन्मों के हमने क्या कर्म किए हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर हमने कर्म इतने बुरे किए हैं तो या बहुत अच्छे किए हैं तो उसके सुख कंटिन्यू रहेगा, काफी लंबे टाइम में रहेगा, या अगर ऐसे हमने कर्म पिछले जन्मों में ऐसे कर्म किए जिसमें हमें दुख ज्यादा झेलना पड़ेगा, हाउ इट विल कि किसी को दुख ही दुख मिल रहा है इस जन्म में, ऐसा भी होता है। तो इट इज डिपेंडेंट अपॉन आवर प्रीवियस डीड्स व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस अपने पूरे पिछले जन्मों में। तो इट मे बी हैपन लाइक वी कैन से दैट वी आर सेइंग दैट दुख और सुख खाएंगे, मगर किसी के दुनिया ऐसा भी देखा गया है किसी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख होता है। So it is not applicable for everyone. It is depending upon your previous deeds जो आपने पिछले जन्मों में किए। प्रभु, जो आपने बोला किसी के जन्म में सिर्फ दुख ही दुख होता है, तो ये सत्य नहीं है प्रभु, क्योंकि संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो हमेशा दुख को अनुभव करता है। हो सकता है किसी को दुख ज्यादा हो, सुख कम हो, लेकिन सुख अवश्य होते हैं, क्योंकि संसार में जितना भी जीव हैं वो सपोज थोड़ा सा भी कुछ खाते हैं तो खाने का सुख तो मिलता है ना उनको, वो सोते हैं तो सोने का सुख तो मिलता है उनको, राइट? तो संसार में ये संसार, दिस मेटीरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ ड्यूअलिटीज। इसका जो नेचर है क्या है? ड्यूअलिटी है। इसमें दुख है तो सुख जरूर है। तो कोई भी जीव ऐसा नहीं जिसको सिर्फ दुख ही दुख मिलेंगे, और कोई भी जीव ऐसा नहीं जिसको हमेशा सुख ही सुख मिलेंगे, राइट प्रभु? प्रभु रेशियो की बात करें, कितने दुख है कितना सुख है, दैट विल डिपेंड अपॉन योर डीड्स, आप क्या कर्म कर रहे हैं पहले जन्म के और इवन इस जन्म के भी प्रभु, इस जन्म के भी है ना, कि हमको ऐसा नहीं कि प्रभु इस जन्म के जो कर्म है हम अगले जन्म में भोगेंगे। इस जन्म के कर्म हम इस जन्म में भी भोगते हैं हम लोग, और जो बच जाते हैं वो हम अगले जन्मों में भोगते हैं उसको, राइट? या हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhuji, Dano Pranams. Very wonderful class, Prabhu. Thank you very much for sharing such a beautiful realizations. I like the your explanation on Spurha. This is the first time I'm hearing the Spurha word that you said is not continuous. So we are, so it's always we always expect actually to continue, but it is not continuous. That's a beautiful explanation, and thank you very much, Prabhu. Thank you प्रभु। हरे कृष्णा। Your explanation on the reference on the verse, no, that Tatvanyatha Kinchana Yadvivasvataha, that was very apt. I liked it very much, Prabhuji. So any activity we do, we should have Krishna with us. Then there won't be any distress. Anything which is in separate from the vision of the Vision Lord of Lord, yeah. will disturb our mind. Yes, as a boat without an anchor. Yes, thank you. Any other Prabhu and Mataji? I think we have a number of devotees. Each devotee should speak just one sentence. And I hope the devotees are taking the notes. हरे कृष्ण प्रभु, आपने जो बताया है इसके दुखों के बारे में कि 4 तरह के दुख है संसार में, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि। संसार में 4 प्रकार के दुख जो आपने मेन बताए, जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है और बीमारी है। उसके अलावा आपने कैटेगरी बताई, टोटल 7 है। एक आध्यात्मिक दुख है, आदि भौतिक दुख है, और फिर आदि देविक दुख है। ये जो आपने दिस आर ओनली 7 कैटेगरीज, बट दे आर अनलिमिटेड टाइप्स ऑफ जो डिस्ट्रेस है और दुख है। दे आर ओनली कैटेगरीज एंड देयर आर अनलिमिटेड टाइप्स ऑफ दुख। Yeah, within each category there are unlimited miseries, and these are 7 categories of miseries. Yes, thank you. Yes, Archana Mataji would like to share something. Yes, Hare Krishna Prabhuji, it was a very wonderful class. And this point we repeated again. Lastly, Prabhuji and Mataji asked questions, and I like that point particularly. Like, we should not desire for happiness, because we should be keeping in mind that after our
happiness or sukh, there will be dukhas following. So it's a package. So we have to be very careful about wanting or desire for anything, any happiness. That was a very good takeaway point from this class. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, ma'am. Dayanand Prabhu, would like to share? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बढ़िया क्लास रहा प्रभु जी। तो प्रभु जी एक्चुअली क्या प्रभु जी बहुत बढ़िया से बताए, और हमें क्या नहीं, जो सुख मिल रहा है और जो सुख हम ले रहे हैं, और ये सुख किसके लिए है? हम भौतिक सुख के लिए आने की प्रयास करते हैं, यह आध्यात्मिक आने तो है नहीं। तो हमारे कहने मतलब से मान लीजिए अगर सुख आया तो हमें भगवान का आशीर्वाद मानना चाहिए, अगर दुख आ रहा है तो हमारे कर्मों का यह दुख है, तभी यह दुख आ रहा है। अगर ऐसा हम सोचेंगे तो हमें कभी यह दुख नहीं होगा। और इस श्लोक बहुत बढ़िया श्लोक भी है, अगर अच्छे से तात्पर्य अगर पढ़ लेंगे तो भी हमें उस बारे में कुछ ज्ञान हो जाएगा। तो प्रभु जी बहुत बढ़िया से बताए, हमने नोट भी बनाया है ऐसे, एक पेज तो पूरा बनाया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाह, Thank you, Prabhu. Yes, Rupesh Prabhu. Krishna Prabhu. Prabhu, I like that point that Prabhu said, like the Vigata Spruha means don't desire, my moment of happiness will continue forever. Like, so yeah, I like that point. Thank you. Yes, Sulakshana Mataji or Prabhuji is there, both, any one of them? Raghuraj Prabhu. Yeah, Hare Krishna Prabhu, Dhanavad Pranam. I just remember one English author who had written exactly what Prabhu has just explained. He explained that happiness is occasional episode in general drama of pain. So it's absolutely aligning with what Prabhu has explained. This is what I have understood totally in the lecture. Yes. Thank you, Prabhu. Durgesh Prasad Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। श्री निकेतन दास बोल रहा हूँ प्रभु। Hare Krishna, Prabhu. प्रभु जी, ये जो थोड़ा इसके बारे में बता सकते हैं आप अबाउट द वर्स 2.52 जिसमें प्रभुपाद लाइक लॉर्ड कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट द शब्द ब्रह्म। इज इट पॉसिबल यू कैन से अ फ्यू वर्ड्स ऑन दिस प्रभु इफ टाइम परमिट्स? Shabda Brahma, Prabhu, it's Shabda means a sound, and Brahma means it's the form. The deity which is formed with the sound vibration of our scriptures, that's a Shabda Brahma. Right, Prabhu? Say whatever vibrations we generate by reciting the verses of Bhagavad Gita, Bhagavatam, Ramayana, Upanishad, Vedas, put together, that is called a Shabda Brahma. Brahma, not Brahma, Shabda Brahma, right? The way we have the golden statue, हमारे स्वर्ण मूर्ति कहते हैं प्रभु, right? तो उसी तरह से ये ब्रह्म शब्द मूर्ति भी है। समझ में आया प्रभु आपको? शब्द means sound, Brahma means form, the form which is made of sound vibrations. That's a Shabda Brahma. Okay, Prabhu? प्रभुपाद यहाँ पे इसके तात्पर्य में आखिर में कहते हैं कि persons in Krishna consciousness transcend the limit of Shabda Brahma or the range of the Vedas and Upanishads. Yeah. So transcend the limits of the Vedas and Upanishad means whatever is not favorable for devotion service, whatever it talks about the sense enjoyment, right? Because वेद और उपनिषद में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रेरित करती हैं, right? That's a regulated sense enjoyment, but still it's a sense enjoyment.
तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें उससे बाहर निकलने का है. दैट्स व्हाट इट मीन्स, ट्रांसेंड द रेंज ऑफ शब्द ब्रह्म. ठीक है प्रभु. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. यस. Kumar Prabhu. हरे कृष्ण. अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन विचलित ना हो, तो हमें अपने मन को हमेशा कृष्णा की सेवा में लगाए रखना चाहिए. यस प्रभु. Manju Mataji. Manju Mataji. Meeta Mataji. Hare Krishna Prabhuji, wonderful class. Especially got to know that there are so many forms of miseries. And जो एक लाइन मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, that we should be free from क्रोध, राग, भय, and our mind should not be agitated in the midst of miseries. We should try to be, we should try that हम खुशी में बहुत ज्यादा खुश नहीं हो और दुख में दुखी नहीं हो, क्योंकि वो शायद भगवान ने वो शायद हमारी डेस्टिनी में भी है, और वो शायद हमारे प्रीवियस कर्म की वजह से हमें भोगना पड़ रहा है. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण. थैंक यू माता. So Girdhari Prabhu, it's already 11:35. I think we should give Viram to the Katha. Okay, Prabhu. Fine. So any other Prabhu and Mataji has just can give 2 more minutes. If they have, they want to share their realizations without calling, they can share. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Prabhu just said no what this. Our senses get tired and want to take rest, but the mind doesn't get tired. So we should understand how the mind is so powerful and how it is important for it to be controlled, no, or make it to pause. And this can be only possible by engaging the mind. And the best way to engaging the mind is in the Krishna consciousness. Hare Krishna. Yes. Thank you, Prabhu. Okay, Prabhu, I think nobody is opening up. So, few announcements. There is only, we have Ekadashi is on Sunday. One birthday, Nitesh, Gyanam Prabhu's son, 21st, his birthday. So let us all chant for him. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Okay, Prabhuji and Matajis, thank you very much. जय शिला प्रभुपाद की जय. शिला गुरुदेव की जय. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. थैंक यू गिरधारी प्रभु. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu. Thank you very much. Hare Krishna.